सबसे पहले आपको बताएं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला जारी है। अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। आपको बताएं कि उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने के खिलाफ अब अपीलों का मरहला शुरू हो चुका है और अपीलें दायर करने का ये अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक एपेलेट ट्राइब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे और इस सिलसिले में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ये जो इंतखाबात का सिलसिला है वो मरहला वार आगे बढ़ रहा है और इस मरहले के सिलसिले में अब जो है वो अपीलें जो हैं कागजात मुस्तरद होने की नतीजे में वो दायर होने का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस वक्त क्या सूरत हाल है हम मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। कराची से लियाकत राना, इस्लामाबाद से अवैस अब्बासी, लाहौर से मोहम्मद इशफाक और कोयटा से फरीदुल्लाह हमारे साथ होंगे, जब से मुल्तान से ज़ैनब गुरदेजी हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले हम लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। इशफाक, आप बताइए कितनी अपीलें इस वक्त तक दायर हो चुकी हैं इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, लाहौर में अगर मजमूई तौर पर देखा जाए कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर तकरीबन 500 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। तो आज सिर्फ एक अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ महमूद रशीद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई और वह भी PP 169 से, जहाँ से मियाँ महमूद रशीद के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया था। तो उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी है, जबकि एक अपील दायर जो की थी वो नवाज शरीफ के लाहौर के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। और ये अपील पाकिस्तान अवामी महाज के सरबराह इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने दायर की, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर एतराज़ उठाया और ये नुक्ता उठाया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहल करार दिया और रिटर्निंग ऑफिसर ने दुरुस्त हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी को दुरुस्त करार दिया, जो कि हक़ाइक़ के मुनाफी है। ठीक है अशफाक, साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं, लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, ये बताएं कि ये गिला तो ख़त्म हो गया कि जो कागजात नामजदगी थे, अब ये कहा जा रहा है कि जिसने भी जमा कराने थे करा दिए। अब ज़ाहिर है अपीलों का जो है वो मरहला तो जारी रहेगा। देखें, आज चूँकि तीसरे मरहले का पहला दिन था तो तवक्को के बहुत ही कम अपीलें दायर हुई। सिर्फ 2 अपीलों की समाअत जो ट्रिब्यूनल बना है उनमें 2 समाअत हुई। एक तो NA 236 से फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील थी। पहले तो जस्टिस अरशद हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी समाअत से इनकार कर दिया, जिसके बाद जस्टिस खादिम हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उसकी समाअत हुई और ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से 4 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। उसके बाद PS 86 से मज़र जिन्हें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके कागजात मुस्तरद हुए, तो उन्होंने अपील दायर की। उस पर भी ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करते हुए 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। आज पहला दिन था तो मजमूई तौर पर तकरीबन 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद के खिलाफ जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले उनके खिलाफ अपीलें दायर की, जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने NA 214 थरपारकर से कागजात नामजदगी जमा कराए थे जो कि मुस्तरद हुए। उन्होंने अपने इस रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। उनके साहबजादे साबिक रुकने पंजाब असम्बली ज़ैन कुरैशी के NA 2 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, उन्होंने भी अपील दायर की। इसके अलावा आफ्ताब जहांगीर हैं NA 244 से, अताउल्लाह सईद अफरीदी NA 245 से, NA 246 से सईद अफरीदी, NA 231 और 30 से डॉक्टर मसरूर सियाल, हलीम आदिल शेख जो कि सिंध से तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनके NA 238 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। इख्तियार बेग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, उनका 241 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। लियाकत, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं, जहाँ पे अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आप बताइए कि यहाँ पे कितने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए थे और कितने उम्मीदवारों ने अब तक रुजू किया इन फैसलों के खिलाफ?
आज जी देखिए, रावलपिंडी शहर की बात की जाए तो कौमी असम्बली के 7 हलकों में जो है तकरीबन 66 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद है, जबकि सूबाई असम्बली के 14 हलकों में 149 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद है, जिसके खिलाफ आज जो है उन्होंने अपीलें करी थी कोर्ट के अंदर। ताहम जो है आज उम्मीदवार जो है वही शिकवा करते रहे कि आर ओ ऑफिस की जानिब से उन्हें एतराज़ात की कॉपियाँ जो हैं वो बहुत देर से फराम की गई, जिसके बाद जो है आज जो है सिर्फ 2 लोगों ने जो रावलपिंडी में वो अपनी अपील दायर की है, जिनमें एक उमैर न्याजी जो कि NA 89 मियाँ वाली से जो उन्होंने अपनी अपील दायर की, जबकि दूसरी जानिब खुरम बाबर जतून बाबर जिन्होंने NA 55 से जो है अपनी अपील दायर की। इसके अलावा जो है कल शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक, साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत और इसके साथ साथ दीगर जो रहनुमा है वो भी रावलपिंडी हाई कोर्ट में जो है वो अपनी अपील बेंच के सामने अपीलें दायर करेंगे। तमाम इसके साथ अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में सिर्फ आज एक अपील दायर हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने दायर की। उन्होंने जस्टिस अरबाब के सामने अपनी अपील दायर की और उसमें मौका अपनाया कि आर ओ ऑफिस की जानिब से उनके कागजात। ठीक है, वैसे साथ ही रहिएगा। फरीदुल, आप बताएं कि यहाँ कोयटा से आप हमें अपडेट करें कि यहाँ पर क्या तनासुब रहा। इरफान सईद, आप हमें सुन पा रहे हैं? पर में जिस तरह ये कागजात नामजदगी के हवाले से जो जमा कराने का सिलसिला तो मुकम्मल हुआ था, लेकिन उस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से जो आज पहला दिन था जो अपीलें दायर, तो बलूचिस्तान की अगर बात करें तो बलूचिस्तान में कुल 2419 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए थे, जिनमें से 1941 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जब जिनमें से 479 उम्मीदवारों के जिनमें बड़े बड़े नाम भी है, सरदार अख्तर मेंगल है और उनकी पार्टी के लोग हैं, इसी तरह दीगर सियासी जमातों के जो अरकान उम्मीदवार थे जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ की क़यादत में जो तरतीब दिया गया है, उसमें सिर्फ आज 45 के करीब जो है ट्रिब्यूनल के सामने दरखास्तें दायर की गई। आप हमारे साथ ही रहेगा, मुल्तान की सूरत हाल भी जान लेते हैं। ज़ैनब गुरदेजी हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, आप बताइए कि यहाँ क्या सिचुएशन रही आज? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर करने के खिलाफ अपीलें दायर करने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो चुका है। कुल 6 अपीलें जो हैं मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर से आज दायर की गई हैं। इनमें मेन नाम जो है वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी PTI के वाइस चेयरमैन, जो कि हल्का NA 150 और 155 से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो कि मुस्तरद हो गए थे। अब उसके खिलाफ हमें अपडेट करी थी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर निगरान वज़ीर आज़म इमामुल्लाह काकड़ की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे, एंड यू विल बी अ डेड मैन। अगर मैं उनके हाथे चढ़ूँ तो मुझे गोली मारेंगे। और यहाँ पे जितने इनके हमायती हैं, हमायतियों में से कोई उनके हाथ लग गया तो उसको भी गोली मारेंगे। अब ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। अब ये बंदे मरे तो हैं ना, किसी ने इनका कत्ल तो किया है ना, वो कातिल कौन है? बसा औकात जब उन दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है तो उन दहशतगर्दों के भी तो लवाकिन होते हैं ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं उनकी माएँ भी नहीं हैं, बहनें भी नहीं है, या वो इमोशनल रिलेशंस उनके नहीं हैं, वो मौजूद हैं। और बहुत सारे लोग उनके लिए एहतजाज भी करते हैं। हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाकिन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक़ को तस्लीम नहीं करते। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके साथ हम उसी शद्दो मत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है, कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल इनमें से कोई नहीं है।
आए सामने। हमारा 1 मिनट मुझे इस पे बोलने दे, बैठे आप। ये मुझ पे बार बार तंज करना और मेरी जात के हवाले से मैं सुन रहा हूं। क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का। अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए, उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने दे ना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। इनमें से बदकिस्मती से मैं फिर दोबारा अर्ज करूं, हमारी लड़ाई बिल्कुल लवाइकीन से नहीं है, क्योंकि ये लवाइकीन का फैसला नहीं था कि उनसे जुड़े हुए लोगों ने दहशतगर्दी में हिस्सा लेना था। वो उनका फैसला था, उनके असरात इस लवाइकीन पे आए हैं। अगर इवन वो अपने प्यारों को ये भी समझते हैं कि वो दहशतगर्दी के किसी वाक़ये में मुलव्वस हैं, तब भी उनको एहतजाज और उनके लिए बोलने का हक है, क्योंकि उनके तो वो प्यारे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये तू कौन मैं खामखा, ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, ये ज़रा हमें जवाब दें। अगर इनमें से जिसने उस कैंप में वो समझता है कि वो हक पर है, ये लड़ाई बिल्कुल हक के हवाले से लड़ी जा रही है, तो जाके उनके साथ खड़ा होकर लड़ ले, ताकि इनको भी क्लैरिटी हो और हमें भी क्लैरिटी हो। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मैं और बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक है। बच्चों का पेट पाले या उनको स्कूल भेजे, तो इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, याद कीजिए 2013 से 2018 का वक्त, जब ये डॉलर जिसने आसमान से बातें करना शुरू कर दी हैं। डॉलर आज कितने का है पता आपको? कितने का डॉलर आज? 297 रुपए का डॉलर है आज। और उस वक्त डॉलर की क्या कीमत थी? 105। आपका हाफजा बड़ा अच्छा है। आटे का थैला आज कितने का मिल रहा है बताओ? आटे का थैला उस वक्त 55 रुपए किलो मिलता था, 35 रुपए किलो। पेट्रोल जो था उस वक्त 71 रुपए लीटर था, आज कितने रुपए लीटर है? 267 रुपए लीटर। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ग्रोथ रेट जब 2013 में मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार आया, तो जो ग्रोथ रेट है वो उस वक्त 101.9% था। सिर्फ कितना था? 1.9%। 5 साल की शबाना रोज मेहनत में हमने ग्रोथ रेट को 1.9% से 6.2% पर कर दिया, खुदा के फजल करम से। तो ये जो इमरानी दौर आया, जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे, ना 1 करोड़ नौकरियां मिली, बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 50 लाख घर, तो एक घर नहीं मिला उसमें से, लेकिन लोगों के घरों को नाजायज तजावुजात की मद में बुलडोरों से गिरा दिया गया, गरीबों के घरों को, ठेलों को गिराया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वो वक्त है जब पाकिस्तान को कशकोल लेकर 1-1 अरब डॉलर के लिए दुनिया में जाना पड़ता है, और ये कोई इज्जत वाला काम नहीं है मांगना।
फंडिंग के साथ करते हैं, कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी शहर में यहां पे लोग मौजूद है जो 70 की दिहाई में अब बहुत बड़े साफी है, वो भी लड़ते रहे इनके साथ। ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लड़े ना कोई हिंदुस्तान में आईएसआई के पैसों के साथ, कि क्या हाल करते हैं उसका। एक माहौल क्रिएट कर देना कि जनाब बलूचिस्तान से वजीर आज़म है और वो उनको नहीं सुन रहा और उसने डंडे मार दिए, इस तरह के वाटर कैनन फेंकने के वाकयात 200 से ज़्यादा यूरोप में 2 साल के अंदर हुए हैं। आप लोगों ने नहीं देखे वो बड़े बड़े टैंकर उन्होंने बनाए होते हैं, पानी फेंक रहे होते हैं, कोई एक एजुटेशन कर रहा होता है, कोई और एजुटेशन कर रहा होता है। ये दुनिया में लॉ एनफोर्समेंट के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है। कहा हमने उनको कि जी हम उनसे बातचीत करने के लिए, हमसे मुराद हुकूमत उनसे बातचीत करने को तैयार है। देखे ना कि कौन से डिमांड्स दिए हैं। उनको दोहराना भी जो है ना, मुझे तकलीफ हो रही है कि मैं यहां पे दोहराऊं उनको। आप लोगों में से कभी किसी ने पूछा कि हमारे साथ बलूचिस्तान में जो मुसल्लह तंजीमें लोगों को कत्ल करती हैं, क्यों करती हैं? क्यों हमें नहीं पकड़ते गले से कि उनके कातलों को पकड़ो? 2 डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, उसका सवाल तो सारा पाकिस्तान मुझसे कर रहा है। जो 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए, किसी में हया नहीं आ रही कि मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। फिर दोबारा कर रहा हूं, जिसने बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। और बहरहाल पाकिस्तान की रियासत की लड़ाई है, मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है। जिसने इसके खिलाफ ऐलान किया है उसी को ये सोचना होगा कि ये लड़ाई कब तक लड़नी है। पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और वो लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ेगा। जिसके ये ख्याल है या खाम ख्याली है कि खाकम मदान वो इस मुल्क को तोड़ लेगा, वो अपनी खुशफहमी और गलतफहमी दूर कर ले। बाकी जितना जल्द समझ जाएंगे ये बलूचिस्तान के लोगों के लिए बेहतर है, ये ओवरऑल बलोचों के लिए। 98% बलोच रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सनाउल्लाह ज़हरी के बेटे को किसने शहीद किया? नून लीग का वज़ीर आला था। सामने सामने इलेक्शन कैंपेन में टुकड़े टुकड़े किए उस लड़के के। बहुत सारे ये जो एहतजाज करने वाले हैं उनमें से बहुत सारे लोग उन्हीं लोगों के साथ मुंसलिक हैं। इनको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, और जो उनसे हमदर्दी रचा रहे हैं उनको भी पता है। क्या करे? कानून साजी कराएं कि खरगोश, कुत्ता, पंजाबी, इसका कत्ल बलूचिस्तान में जायज़ है, करा ले कानून साजी, उसके बाद हम भी चुप हो जाएंगे। जिसको देखो अपने आप को बहुत बड़ा हमदर्द समझता है। आप क्यों पहले बात को समझते क्यों नहीं है? कॉन्टेक्सचुअलाइज क्यों? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा काम है, ये मैं सबको कह रहा हूं, सिर्फ उसको पैसे से फर्द नहीं कह रहा हूं। ये कबीला है, मैं उस कबीले से मुखातिब हूं इस वक्त। आए ना, किसने रोका इनको बलूचिस्तान में आने से? पंजगूर कैंप पे ऑर्गेनाइज हमले हो रहे हैं, नोशकी कैंप में हो रहे हैं, टीचरों को कत्ल कर रहे हैं, लॉयर्स को कत्ल कर रहे हैं। किसी के मुंह से लफ्ज नहीं फूटता, ओ जी बलूचिस्तान का वजीर आजम है, डंडे मारे हैं। 2 डंडों से आपको इतनी तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था। ये जो 4000 आदमी कत्ल हुए हैं, इस पे लबकुशाई बनती है नहीं बनती है? मुझे तो पूरे पाकिस्तान से गिला है जिसको अभी तक बात ही नहीं समझ आ रही। मेरा उन लवाइकिन से फिर कह रहा हूं, नहीं है झगड़ा। मुझे ये जाली हमदर्द, झूठे हमदर्द, इनसे मेरा मसला है।
बहुत शुक्रिया। और मैं ब्यूरो चीफ हूँ रोज तो आपने फरमाया कि जब मईशत दोबारा से अपनी पटरी पर चढ़ेगी और दौड़ेगी, इस मुल्क की कारखानों के चिमनियां से धुआं निकलेगा तो मजदूर को रोजगार मिलेगा। तो आज एक वाहिद उम्मीद की किरण अल्लाह के फजल व करम से नवाज शरीफ की सूरत में मौजूद है। और मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आज हमने 8 फरवरी को इसलिए मैदान में पोलिंग बूथों पे नहीं जाना वोट डालने के लिए कि हमने नवाज शरीफ को कामयाब करना नहीं, हमने पाकिस्तान में आने वाली तरक्की को खुशामदीद कहने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जाना है इंशाअल्लाह। चैलेंज है, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री, मिलिट्री तमाम अवेलेबल है। कोशिश हम इंशाल्लाह कर रहे हैं कि ये जो नई वेव है टेररिज्म की, इसको हम रिस्पॉन्ड कर सकें और रिस्पॉन्ड करके मैनेज करें कि जितना पॉसिबल हो पीसफुल अंदाज में जो डी डे है, जो इलेक्शन डे है, उसको हम 8 घंटे 9 घंटे इंश्योर करा सकें और लोग अपनी हक़ राय दही को इस्तेमाल कर सकें। उस सिलसिले में जो अवेलेबल रिसोर्स है, इंटेंशन है, वो यकसू के साथ हम उस पर लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। हम ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी रिसोर्सेज का बिला। तो आपने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ की है कि वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर जो चीज़ों का बेजा इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए कोई कानून साजी कर दी जाए? कानून साजी आपको पता है इस वक्त पार्लियामेंट है नहीं, इस वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इंशाल्लाह जब नए पार्लियामेंट आएगी उनसे ये सवालात करें और फिर ये कानून साजी करें और ब्यूरोक्रेटों को लगाम दें। कि शायद इंतखाबात ना हो सके। सियासी जमातों का तो हर किस्म के बयानियाँ होते हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किए हुए है, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, कागजात नामजदगी जा रहे हैं और मेरे ख्याल में कैंपेन शुरू हो गई है। मैं तो 8 तारीख को वोट डालने की तैयारी मुकम्मल है मेरी। थैंक यू जी। कि आपने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, मरियम नवाज को, मुझे और पार्टी के कायदीन एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, हाफिज़ मियां नुमान, हनीफ अब्बासी, सबको आपने गिरफ्तार किया और वो शहजाद अकबर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था। तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि 4 साल इमरान नियाज़ी ने फाइलें टटोली, छान पटक की, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सका, एक पाई की, खुदा के फजल व करम से। और आज हकाइक पर बात करनी चाहिए। आज देखें आप, वो कहता था कि मैं साफ चली शफाफ चली, वो साफ चली शफाफ चली ने तो तोशा खाने की घड़ियों को नहीं बख्शा, उनको भी बेच दिया, बेचकर करोड़ों बटोर कर अपने जेब में रखे। अभी 19 मिलियन पाउंड का हिसाब देना बाकी है। तो जो करप्शन खत्म करने का दावेदार था, उसने दोनों हाथों से इस मुल्क का पैसा अपनी जेबों में डाला। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इंतकाम कभी भी नहीं लेंगे। हमने अपने मामलात अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़े हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला
8 फरवरी को शेर जब पाकिस्तान के तूलो अर्ज में गूंजेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो नौजवानों के रोजगार की नवीद लेकर सूरज शुरू होगा। ये नौजवानों को इंशाअल्लाह ताला ये जो पाकिस्तान की यूथ है, एक मिनट मेरी बात सुने, आपका बहुत अहम रोल है क्योंकि पाकिस्तान की आबादी जवान है, मेहनतकश है, तवाना है। दूसरे ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में नौजवान ज़्यादा है और वोट भी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह नौजवानों बढ़ चढ़कर शेर पर मोहरें लगानी है ताकि दोबारा से शहबाज शरीफ आपको लैपटॉप दे सके इंशाल्लाह। आज आपके सामने और पाकिस्तानी कौम के सामने ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हुए। एक खिलाड़ी आया, वो खिलाड़ी नहीं, वो अनाड़ी था जिसने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया और IMF की शर्तें मानकर IMF की शर्तों को तोड़कर कूड़े के डब्बे में डालकर वो घर चलता हुआ और इतनी भारी कीमत इस अवाम को महंगाई की शक्ल में अदा करनी पड़ी, जिसको बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से IMF का पैकेज बहाल किया। आज मेरे साथ हाथ खड़ा कर कर इस बात का, इस तजवीज़ पर आप मोहर सब्त करें कि हम एक 10 साला मुआशी मंसूबा इस मुल्क में मुतारिफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खुशहाली हमारी मंजिल होगा और उस मंसूबे को 10 साल तक तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि इस मुल्क की मुआशी जड़ें मजबूत हो सकें और ये मुल्क जो है कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बन सके इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे दोस्तों, क्या आप इस मुल्क को कायद का खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक कर कर अमन व आश्ती का गहवारा बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यहाँ पर बैठे नौजवानों के वालिदैन के ख्वाब रोजगार की शक्ल में पूरे होने के लिए, करने के लिए तैयार हैं? तो फिर मैं भी तैयार हूं और इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर इस मुल्क की खिदमत करेंगे और नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करेंगे। मेरे साथ नारा लगाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान। हमजा शहबाज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे।